हॉलीवुड में एक्टर होना आसान नहीं है। हर फिल्म प्रोजेक्ट आपका आखिरी हो सकता है। केवल एक स्कैंडल आपके पूरे करियर को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे स्टार्स से मिला रहे हैं जिनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने इंटरव्यूज में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए, क्राइम किए और थोड़ा बहुत अभिमानी हो गए। गुड टू नो कि इस वीडियो में हम एक्टर्स देखा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर को बर्बाद कर दिया। वीडियो के साथ मजे करें। आइए जेडन स्मिथ के साथ शुरू करते हैं। एक चाइल्ड स्टार के तौर पर हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ के बेटे ने फिल्म द परसूट ऑफ हैप्पीनेस में काम किया और छोटी उम्र में ही अपने फादर को फॉलो करना शुरू कर दिया। 2010 में केवल 12 साल की उम्र में जेडन ने कराटे किड के रीमेक में भी लीड कैरेक्टर किया। इस फिल्म ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की जिसने दुनिया भर में $360 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। 2013 में ये अपने फादर के साथ एक बार फिर आफ्टर अर्थ में एक्ट किया, लेकिन ये फिल्म जेडन स्मिथ के पिछले तमाम प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में काफी कम कामयाब रही। आफ्टर अर्थ एक बहुत बड़ी फ्लॉप थी जिसने मुश्किल से ही कोई प्रॉफिट किया। इस फिल्म ने असल में जेडन के करियर को नुकसान पहुंचाया। जेडन स्मिथ का करियर उसके थोड़ी देर बाद खत्म हुआ जब 16 साल की उम्र में इसने कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट से खुद को शर्मिंदा किया। जेडन और उसकी बहन ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं और ड्राइविंग स्कूलों का कोई मतलब नहीं क्योंकि एक्सीडेंट बहुत होते हैं। जेडन की ये बातें और ट्वीट्स इतने खराब थे कि 16 साला नौजवान भी एक मीम बन गया। फिर हॉलीवुड ने भी उसे सीरियस नहीं लिया। 4 साल बाद उसे एक्टिंग की एक नई ऑफर आई जिसे जेडन ने भी कबूल कर लिया, लेकिन नेटफ्लिक्स सीरीज द गेट डाउन, जिसमें स्मिथ का सपोर्टिंग रोल था, केवल 11 एपिसोड के बाद कैंसिल कर दी गई। बचपन से ही इसका एक्टिंग करियर काफी नाकाम रहा है, लेकिन जेडन स्मिथ एक म्यूजिशियन और रैपर के तौर पर अपना नाम बनाने में कामयाब रहा। इसकी कुछ म्यूजिक वीडियोस 100 मिलियन बार देखी जा चुकी है। इसके नए इमेज ने बहुत से नए फैन बनाने में मदद की। आइए आगे मेल गिब्सन की तरफ चलते हैं। फेमस एक्टर पहले ही दी पैट्रियट और ब्रेवहार्ट जैसी फिल्मों के साथ अपनी जिंदगी में सिनेमा में बड़ी कामयाबियां एंजॉय कर चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में गिब्सन के कई बड़े स्कैंडल्स सामने आए हैं, इसलिए हॉलीवुड में उसकी साख गिर गई है। ये 2006 में शुरू हुआ जब मेल गिब्सन ने नशे में गाड़ी ड्राइव की और बाद में गिरफ्तारी के समय पुलिस की इंसल्ट की। एक्टर के बारे में कहा जाता है कि वो कहता है दुनिया में होने वाले तमाम अटैक्स यहूदी करते हैं। उसने इस पुलिस अफसर को भी धमकी दी जिसे गिब्सन यहूदी समझता था। इसके यहूद मुखालिफ स्टेटमेंट एक बड़ा स्कैंडल बने और केवल चंद सालों में गिब्सन ने अपनी साख को बर्बाद कर दिया। उसने अपनी ही वाइफ पर हमला किया और बहुत बुरे से इसकी इंसल्ट की। गिब्सन के लिए यह बुरा हुआ था कि उसकी इंसल्ट रिकॉर्ड की गई थी। जब यह बात सामने आई कि इसने अपनी बीवी की नस्ल की इंसल्ट की है, तो तब एक्टर का रहा सहा करियर भी खत्म हो गया। 2010 के बाद से गिब्सन केवल कुछ छोटी फिल्मों में नजर आया जिनमें वो लीड रोल भी नहीं कर रहा था। 66 साला कुछ साल पहले फिल्म हैक्सॉ रिज से फिल्म डायरेक्ट करने में कामयाब हुआ था, लेकिन हॉलीवुड के एक बड़े एक्टर के तौर पर वो वापस ना आ सका। आइए शिया लीबोफ के साथ कंटिन्यू करते हैं। ज्यादा लोग मशहूर ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म सीरीज के साथ एक्टर को जानते हैं। लगभग 10 साल पहले लीबोफ एक्शन फिल्मों में अपने रोल्स के कारण हॉलीवुड के कामयाब एक्टर्स में से एक थे। वो ट्रांसफॉर्मर्स के साथ साथ वॉल स्ट्रीट और इंडियाना जोन्स के 4th पार्ट में भी नजर आए थे, लेकिन 2011 और तीसरी ट्रांसफॉर्मर फिल्म के बाद इस समय के 25 साला नौजवान के करियर ने एक अजीब मोड़ लिया। लीबोफ ने ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज छोड़ दी और अपने हॉलीवुड करियर को भी अलविदा कहा। जैसा कि आज वो कहते हैं, वो अब ऐसी फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे जिनका मकसद केवल पैसा कमाना था, तो वो गायब हो गए। उन्होंने मेन स्ट्रीम हॉलीवुड बिजनेस छोड़ दिया और केवल छोटी छोटी प्रोडक्शंस में नजर आना शुरू हुए। वो एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट के तौर पर भी नजर आने लगे। बर्लिनाल में वो रेड कारपेट पर अपने सर पर पेपर कैप के साथ चल रहे थे जिसपे लिखा था, मैं अब फेमस नहीं हूँ। एक आर्ट कैंपेन के हिस्से के तौर पर वो न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम के सामने भी खड़े रहे। वहां से आने जाने वाले लोगों को ये कहने को कहा कि वो हमें एक ऐसे कैमरे से डिवाइड नहीं करेगा जो बनाया गया था।
शिया लीबोफ 4 साला प्रोजेक्ट को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। लीबोफ का मेन स्ट्रीम फिल्म बिजनेस छोड़ने से इसकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगी। इसके पब्लिक में रवैये की वजह से पुलिस की ज्यादा से ज्यादा कार्रवाइयां होना शुरू हो गईं। वो नशे में धत व्हीलचेयर पर बैठ गया और चीखता हुआ स्टेज पर भागकर म्यूजिकल परफॉर्मेंस को खराब किया। कुछ साल पहले इसे एक साइकेट्रिक फैसिलिटी में दाखिल कराया गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि उसे PTSD है। फरार होने और मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ वो आज भी कई प्रोडक्शंस में काम करता है और यहां तक कि अपनी फिल्म पीनट बटर फैल्कन के साथ कई अवार्ड्स भी जीते। अब चलते हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की तरफ जिसका करियर ट्रांसफॉर्मर्स में नजर आने के बाद मुकम्मल तबाह हो गया था। हम मेगन फॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो 10 साल पहले शिया लीबोफ की तरह हॉलीवुड में सबसे कामयाब और नए आने वाले लोगों में से एक समझी जाती थी। ट्रांसफॉर्मर्स के बाद फॉक्स ने फिल्म जेफर्स बॉडी में काम किया। वो उसका एक तकलीफदेह अनुभव था जिसने इसका करियर हमेशा के लिए बदल दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान फॉक्स को मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इसका कहना था कि इस सब का कारण उसकी पर्सनैलिटी थी, क्योंकि वो रियल में कभी भी पब्लिक को पसंद करने वाली नहीं थी। मेगन फॉक्स का कहना है कि तब बहुत से लोग उनके साथ सिर्फ इसकी शक्ल की वजह से काम करना चाहते थे और इस कारण वो इस्तेमाल शुदा और बहुत तकलीफ महसूस करती थी। इसका ट्रांसफॉर्मर के डायरेक्टर माइकल के साथ भी कोई अच्छा अनुभव नहीं रहा, जिसके बारे में बात करते हुए उसने इसे एक इंटरव्यू में हिटलर से भी कंपेयर किया था। इंटरव्यू और उसके स्टेटमेंट्स के कारण मेगन फॉक्स को फायर कर दिया गया और उन्हें एक्शन सीरीज की अगली एपिसोड्स में काम करने की इजाजत नहीं दी गई। फॉक्स पहले ही मेंटली एक मुश्किल फेज में थी, इसलिए इसने 2010 के बाद से कुछ और फिल्मी प्रोजेक्ट्स को भी रोक दिया। फॉक्स ने लारा क्राफ्ट जैसे बड़े टाइटल को ठुकरा दिया और आज तक इसे हॉलीवुड की फिल्म में शायद ही कोई अच्छा लीडिंग रोल मिला हो। पिछले कुछ सालों में अपने जबरदस्त फेम के साथ भी उसे केवल टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर मिला था, वरना फॉक्स ने लंबे समय से हॉलीवुड में कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं किया है। ये सब इसके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो अब 3 छोटे बच्चों की मां है और वो अपना समय फिल्म के सेट की बजाय अपने घर पर गुजारने को पसंद करती है। आइए लिंडसे लोहान के साथ कंटिन्यू करते हैं। 2000 के शुरू में लोहान हॉलीवुड की बहुत फेमस एक्ट्रेस थी। वो डिज्नी की कामयाब फिल्मों जैसे अरबी फुली लोडेड, ब्रॉट टू लाइफ, फ्रीकी फ्राइडे में नजर आई थी। 2006 में उसने डिज्नी को छोड़ दिया था कि वो और फिल्मी प्रोजेक्ट्स भी कर सके, लेकिन इसका पिछला कामयाब करियर 26 मई 2007 को बहुत जल्द ही खत्म हो गया। लोहान को नशे में ड्राइविंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। इसके बाद आने वाले महीनों में इस तरह के वाकयात बहुत बढ़ गए और लोहान को कुछ समय जेल में भी गुजारना पड़ा। इसके बाद इसकी शराब और ड्रग एडिक्शन काबू में नहीं आ रही थी, इसी कारण लोहान कई बार इलाज के लिए गई। कुछ छोटे कैरेक्टर्स को छोड़कर लोहान 2013 से किसी अच्छे फिल्म प्रोजेक्ट में नजर नहीं आई। 33 साला नौजवान अब अमेरिका में नहीं रहती, वो दुबई चली गई है। एक एक्ट्रेस के तौर पर अपनी किस्मत आजमाने के बजाय वो अब नाइट लाइफ में कदम जमाने पर काम कर रही है। वो अभी लोहान नाइट क्लब, ग्रीस और दुबई के पास छोटे से आइलैंड्स पर, जिसे लोहान आइलैंड कहा जाता है, वहां बहुत से बार और रेस्टोरेंट चलाती है। इसके ये नए कामों के कारण वो टीवी पर वापस भी आई। ब्रॉडकास्टर MTV ने कास्टिंग शो की शक्ल में लोहान के बार में जॉब के लिए एप्लीकेशन के प्रोसेस के साथ, लेकिन लोहान के लिए ये टीवी बिजनेस में वापसी नहीं थी, क्योंकि MTV का कास्टिंग शो 2 माह के बाद बंद कर दिया गया। अगली एक्ट्रेस जिसके करियर ने बदसूरत मोड़ लिया वो कैट डेनिंग्स है। ज्यादातर लोग कैट डेनिंग्स को टू ब्रोक गर्ल्स सीरीज से मैक्स के नाम से जानते हैं, जो आज तक रेगुलरली देखी जा सकती है। वो इससे पहले वर्गो 40 और थोर जैसी कामयाब फिल्मों में नजर आ चुकी थी, लेकिन इसने टू ब्रोक गर्ल्स के साथ उसे एक्ट्रेस के तौर पर बहुत कामयाबी मिली और डेनिंग्स को इंटरनेशनल फेम भी मिला। टू ब्रोक गर्ल्स अब कुछ सालों से नहीं बन रही, इसलिए यंग एक्ट्रेस के आसपास चीजें काफी शांत हो गई हैं। डेनिंग्स अभी इन सालों में केवल एक ही प्रोडक्शन में नजर आई है, ऑनलाइन सर्विस होलो के लिए एक छोटी सी वेब सीरीज में, जिसमें डेनिंग्स अलहदगी के बाद जीवन के मानी तलाश करती है।
इसके साथ एक्ट्रेस के पास केवल एक वॉइस आर्टिस्ट की कुछ जॉब्स थीं। उसे कोई बड़ी एक्टिंग ऑफर नहीं मिली। हॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर का कहना है कि उसके करियर का कनेक्शन इस हकीकत से भी है कि डेनिंग्स इस सीरीज के साथ टू ब्रोक गर्ल्स में अपने करेक्टर के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड, इसलिए बहुत से स्टूडियोज दूसरी एक्ट्रेस को प्रेफर करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इन एक्टर्स में से आप किसको दोबारा स्क्रीन पर देखना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें खुशी होगी अगर आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।